बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फिज़िकल ऑप्टिक्स उसको डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। और अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, आज जो अभी इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी उसी का ही पार्ट है एक। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज स्पेसिंग आती है, ठीक है, वो क्या होती है, किस तरह होती है, इस वाली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट था। ठीक है, लेकिन इसको मैंने एक सेपरेट तौर पर कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो पाए और आसानी से समझ आ सके इसकी। वैसे फ्रिंज स्पेसिंग होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। कहते हैं द डिस्टेंस between the center of two bright or dark fringes is called fringe spacing. स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फ्रिंज आ गया, आगे स्पेसिंग का मतलब होता है फासला। ठीक है, खुला जो आ रहा है, तो भाई नेम भी हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, आपके पास अगर दो फ्रिंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, ठीक है, दो लेने हैं, दोनों का सेंटर पॉइंट जो होगा, सेंटर पॉइंट से जो फासला होगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फिर से सुने कि दो आपके पास, चाहे वो डार्क फ्रिंज है चाहे वो ब्राइट फ्रिंज है, उनके सेंटर पॉइंट से जो दोनों का जो फासला आ रहा है, दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक होगी बात। फिर कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन विद mth and m plus nth फ्रिंजेस आर कंसिडर्ड। ठीक है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the distance between two dark or bright fringes for mth and m plus 1th। ठीक है, mth के लिए भी आप मालूम कर सकते हैं, m प्लस 1th के लिए भी फ्रिंजेस आर कंसिडर के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, आर कंसिडर्ड। ठीक है, इसके लिए जो स्टूडेंट फार्मूला बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, कहते हैं रिलेशन ऑफ द mth फ्रिंज। जो mth फ्रिंज के लिए रिलेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है, रिलेशन फॉर mth फ्रिंज, वो क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल टू YM इज इक्वल टू M इंटू लैम्डा L ओवर D। फिर रिलेशन अगर आप निकालना चाहें, रिलेशन फॉर M प्लस 1th फ्रिंज, वो आ जाएगा Y इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर इस m की जगह भी क्या आ जाएगा, m प्लस 1 लैम्डा L ओवर D। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए, m के लिए भी और m प्लस 1th के लिए भी जो फार्मूला बनता है वो आपके पास आ गया। फिर अगर हमने ये रिलेशन है या पोजीशन आ रहा है, ठीक है, इसको पोजीशन लिखना है। ठीक है, अब अगर हम निकालना चाहें इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वाई एम प्लस 1 आ रहा है हमारे पास,
अगर हम इनका डिस्टेंस निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या निकलेगा, डेल वाई, वी नो दैट कि डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल के साथ, ठीक है। तो डेल वाई आपके पास क्या आएगा, डेल वाई इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू ये वाली और वाई एम की जगह ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, देख लेते हैं। वाई एम प्लस वन एम, वाई एम की वैल्यू हमने ये निकाली, ये पुट करने जा रहा हूं मैं, एम प्लस वन इंटू लेमडा एल ओवर डी, साथ में ये माइनस वाई एम की वैल्यू थी एम लेमडा एल ओवर डी। अब लेमडा एल ओवर डी, लेमडा एल ओवर डी एक इक्वेशन है, वो प्लस या माइनस के साइन आ रहा है उसके अंदर, तो लेमडा एल ओवर डी, लेमडा एल ओवर डी दोनों में सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट आप क्या करें, उसको कॉमन ले लें, आपके पास बचेगा एम प्लस वन माइनस एम इंटू लेमडा एल ओवर डी। लेमडा एल ओवर डी हमने स्टूडेंट क्या किया, कॉमन ले लिया। अब प्लस का एम और माइनस का एम एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वन बचा, वन को जब आप लेमडा एल ओवर डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो दैट बाय मैथमेटिकल रूल्स कि वन को जिस भी किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म एज इट इज आ जाती है। तो आपके पास जो लेमडा वाई का आंसर आएगा स्टूडेंट्स, लेमडा डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि जो लेमडा वाई आपके पास आ रहा है, डेल वाई आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है लेमडा एल ओवर डी के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक रिलेशन ड्रा हो गया। अब कहते हैं फॉर टू डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, ये जो रिलेशन हमने निकाला था ये वाला, ठीक है, ये रिलेशन था सारा फॉर टू ब्राइट फ्रिंजेस, ये आपने याद रख रहे हैं, फॉर टू ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, ये सारा रिलेशन ब्राइट फ्रिंजेस के लिए था। अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे या अभी जो हम निकालेंगे रिलेशन फॉर टू डार्क फ्रिंजेस, ये ब्राइट के लिए था, अभी हम निकालेंगे डार्क के लिए, फॉर टू डार्क फ्रिंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, दो डार्क फ्रिंजेस अगर आपके पास हों तो उनके लिए जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन कौन सा बनता है, कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन m प्लस वन ओवर टूथ एंड m प्लस थ्री ओवर टूथ फ्रिंजेस आर कंसिडर्ड। कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस for two dark fringes m plus 1 over tooth and m plus 3 over tooth fringes considered, ठीक है। जब हमने डार्क फ्रिंजेस के लिए रिलेशन निकालना हो तो आपके पास डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं, उनके लिए जो आपके पास m की वैल्यू लेते हैं, हम लेते हैं m प्लस वन और दूसरी हम लेते हैं m प्लस वन ओवर टूथ पहली और m प्लस थ्री ओवर टूथ वो आपके पास दूसरी वैल्यू ली जाती है। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास आएगा पोजीशन ऑफ m प्लस nth, पोजीशन m प्लस वन ओवर टूथ इज इक्वल टू आपके पास लेमडा वाई एम आ जाएगा, वाई एम इज इक्वल टू m प्लस वन ओवर टू इंटू लेमडा एल ओवर डी, ठीक है। सेम लाइक दैट अब जब आप निकालेंगे m प्लस थ्री ओवर टू, m प्लस थ्री ओवर टूथ
आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू एम प्लस 3/2 लैम्डा एल ओवर डी। ठीक है स्टूडेंट, अब सेम जिस तरह हमने लास्ट इधर जो फाइंड किया था, पहले हमने निकाला mth फ्रिंज के लिए रिलेशन निकाला, फिर m प्लस 1th के लिए रिलेशन निकाला, और दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, y के लिए हमने डिफरेंस ले लिया, और इसमें से दूसरी में से पहली को माइनस कर दिया तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, यानी डेल लैम्डा इज इक्वल टू वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम। सेम लाइक दैट हम उधर भी ये सारा प्रोसेस हम दोहराएंगे। कहते हैं अगर लैम्डा वाई हमने निकालना है इधर से, तो लैम्डा वाई आपके पास क्या आएगा, वाई एम माइनस वाई एम प्लस 1। अब इनकी वैल्यूज को पुट करें, ये वाई एम की वैल्यू आपके पास आ रही है एम प्लस 1 लैम्डा एल ओवर डी, माइनस ये वैल्यू वाई एम प्लस 1 की वैल्यू आ रही है एम प्लस 3/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी। सेम उसी तरह लैम्डा एल ओवर डी, ठीक है, दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, m प्लस 1/2 माइनस m माइनस 3/2, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये वाले वैल्यू हमने पहले लिखनी थी, ठीक है, दूसरी में से पहली को माइनस करना था, सॉरी, उसको फिर से इस तरह से हमारे पास रिलेशन बनेगा y m प्लस 1 माइनस वाई एम। अब इधर आएगा m प्लस 3/2 लैम्डा एल ओवर डी माइनस m प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर डी। लैम्डा एल ओवर डी दोनों में आ रहा है, ठीक है, वाई एम में भी आ रहा है, वाई एम प्लस 1 में भी आ रहा है, तो लैम्डा एल ओवर डी को हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा m प्लस 3/2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस m माइनस हाफ, ये वैल्यू आ गई। अब लैम्डा एल ओवर डी ये भी और ये भी आपके पास कॉमन आ गया। अब देखें प्लस का m और माइनस का m स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए, और इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें, ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, फिर से वो सारी कटिंग हो जाएगी, यानी अगर लिखें 2 एलसीएम 3 माइनस 1 लैम्डा एल ओवर डी। अब 3 माइनस 2 2/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी, 2 के साथ कट गया, बाकी रह गया 1, ठीक है, बाकी जो बचा 1 रह गया। फिर से जब आप 1 को लैम्डा एल ओवर डी के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसा कि हमने इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 बचा, 1 के साथ लैम्डा एल ओवर डी को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास स्टूडेंट कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो आंसर था वो एज इट इज आ गया। सेम इधर जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप बात करते हैं, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस की या ब्राइट फ्रिंजेस की, ठीक है, उनकी पोजीशन की जब बात करती है तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है, ठीक है। ब्राइट के लिए भी देखें, आपके पास लैम्डा वाई इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। जब हमने डार्क फ्रिंज की बात की तो उसके लिए भी डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, दोनों के लिए सेम आया। रिजल्ट क्या निकालते हैं, कहते हैं हेंस द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल विथ एन इक्वल स्पेस, ठीक है, डार्क और जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं उनकी विड्थ भी सेम होती है और उनका जो स्पेसिंग होती है वो भी सेम होती है, यानी उनका जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के लिए, मिसाल के तौर पर 2 डार्क फ्रिंजेस लें, उनका जो डिस्टेंस है, और जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस लें उनका जो डिस्टेंस है वो दोनों का तकरीबन सेम है, एक जैसे, जितना डार्क का होगा उतना ही ब्राइट का भी होगा। द फ्रिंज स्पेसिंग वेरीज डायरेक्टली विद डिस्टेंस एल, ठीक है, वो एल के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, जैसा कि ये देखिए ना, फ्रिंजेस एल ऊपर आ रहा है ओवर के, ठीक है, तो एल के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। अगर एल ज्यादा होगा तो एल में कमी आएगी, तो इसमें भी कमी, एल में ज्यादा तो इसमें भी ज्यादा हो जाएगी। बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन एंड इनवर्सली विद द सेपरेशन ऑफ डी स्लिट्स, ठीक है, एल के साथ तो डायरेक्टली वेरी करता है, लेकिन जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ वो इनवर्सली वेरी करता है।
फिर कहते हैं दिस फार्मूला फॉर द फ्रिंज स्पेसिंग कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने निकाला है, ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग के लिए, ये वेवलेंथ को डिटरमिन करने के लिए भी स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला वी कैन यूज टू डिटरमिन वी कैन यूज इस फार्मूला टू डिटरमिन द वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के निकालने के लिए भी हम इसका फार्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम वेवलेंथ आपके पास आ रही है, तो इस फार्मूले की मदद से हम वेवलेंथ के लिए एक सेपरेट फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक टॉपिक फ्रिंज स्पेसिंग, जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट था, उसी का एक हिस्सा था। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने स्पेसिंग के लिए फार्मूले ड्रा किए। ठीक है, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, उनके दरमियान जो स्पेसिंग आती है उसके लिए फार्मूला ड्रा किए, और रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि दोनों के लिए जो स्पेसिंग का फार्मूला है वो सेम होता है। ठीक है, या दोनों में जो स्पेसिंग होती है वो स्टूडेंट सेम होती है। तो यही था हमारे पास टॉपिक फ्रिंज स्पेसिंग। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम अपनी अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल